अयोध्या में रामलला की मूर्ति पर वोटिंग पूरी, सबने अपनी पसंद की मूर्ति के नाम की पर्ची दी। निर्माण समिति के अध्यक्ष करेंगे मूर्ति पर फाइनल फैसला। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, तैयारियों पर अपडेट लिया। हनुमानगढ़ी मंदिर की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। कल पीएम वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। रैली ग्राउंड में भी दिखी तैयारियां। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता। कांग्रेस बोली जाने पर सही समय पर फैसला करेंगे। ममता बनर्जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर बीजेपी का निशाना। सुकांत मजुमदार ने बताया हिंदू विरोधी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराते, हर इवेंट पीएम के हाथों में ही क्यों, शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने उठाए सवाल। नीतीश कुमार बने जेडीयू के नए अध्यक्ष। ललन सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक में सौंपा इस्तीफा। ललन ने खुद के इस्तीफे की पेशकश। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखे गए 4 प्रस्ताव। सीट शेयरिंग पर सारे फैसले लेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, इस्तीफा देने के बाद बोले ललन सिंह। नीतीश से मतभेद की खबरों का ललन सिंह ने खारिज किया। कहा ये बीजेपी फैला रही, जब से नीतीश जी के साथ जुड़ा उन्हीं के साथ हूं। नीतीश के समर्थन में जेडीयू कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कहा देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आरजेडी में जेडीयू का विलय ना हो जाए, इस डर से नीतीश फिर बने पार्टी अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। नीतीश के कमान संभालने से जेडीयू और मजबूत होगी, मंत्री श्रवण कुमार का बयान। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला, कांग्रेस जनवरी से अलायंस के सहयोगियों से करेगी बात। संजय राउत ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, 2024 में 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। संजय राउत ने संजय निरुपम को गांव गली का नेता बताया। कहा हमारी वजह से पुणे उपचुनाव जीती है कांग्रेस। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर फैसला उद्धव, सोनिया और पवार साहब लेंगे, शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान। राज्यसभा में आपके नेता नहीं बन पाएंगे, राघव चड्ढा। सभापति जगदीप धनखड़ ने अपील की खारिज। लद्दाख में सड़क परियोजनाओं के लिए 1170 करोड़ रुपए मंजूर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। लुधियाना में सीएम भगवंत मान की बैठक, एनआरआई मामलों के लिए वेबसाइट की लॉन्च। पंजाब के सीएम की सुनील जाखड़ को चुनौती। का झांकी में केजरीवाल और मेरी फोटो दिखाते राजनीति छोड़ दूंगा। अमेठी में डिओज पर भड़की स्मृति ईरानी। कहा 10 मिनट से मुझसे बहस कर रही हो तो 72 साल के टीचर का क्या होता होगा, तुरंत बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया। जयपुर में महिलाओं ने सीएम भजनलाल का जताया आभार। उज्ज्वला गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने पर दिया धन्यवाद। विजयवाड़ा के पुराने सरकारी अस्पताल आईपीएचएल लैब का उद्घाटन, क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक की भी रखी गई आधारशिला। बिहार के बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कालचक्र ग्राउंड में दिया धर्म का उपदेश। बेंगलुरु में तोड़फोड़ करने वाले कन्नड़ संगठन के 15 वर्कर रिहा। नारायण गौड़ समेत 40 वर्कर अभी भी जेल में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट, लिखा गौ तस्कर पकड़ने पर मेरे खिलाफ दर्ज हुआ केस, सीएम सोरेन को किया चेक। एमपी के ग्वालियर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान खाक। राजस्थान के दौसा में हमलावरों ने एक परिवार पर किया अटैक, अस्पताल में महिला की मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बंद मकान में मिले 5 कंकाल, एक ही परिवार के लोगों के शव होने का शक है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। खटीमा के सुरई फॉरेस्ट रेंज में मिला टाइगर का शव, वन विभाग ने शुरू की मौत की जांच। मुंबई पोर्ट पर डीआरआई को सफलता, 6.25 करोड़ रुपए की 34 लाख सिगरेट बरामद। मुंबई एयरपोर्ट से केन्या की एक महिला नागरिक अरेस्ट, 15 करोड़ रुपए कोकीन बरामद। श्रीनगर में तापमान में गिरावट से बड़ी सर्दी, घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर भारत में रेलवे पर घने कोहरे का असर, दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट डिले, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम होने का असर है। अमरोहा में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 2 शावक, वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया। राजस्थान में फुल एक्शन में पुलिस, 6000 से ज्यादा अपराधी अब तक गिरफ्तार। सूरत पुलिस को बड़ी सफलता, 21 साल से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार, झारखंड से पकड़ा गया। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की तैयारी, निर्माण विहार में एक मॉल में किया गया मॉक ड्रिल। यूपी के एटा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के अमरोहा में मेडिकल शॉप में छापा, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिली। मेरठ में लूट का विरोध करने पर हत्या, बदमाशों ने पत्नी के सामने पति को मारी गोली, अस्पताल में मौत हुई। असम के कछार में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार, कार से लेकर जा रहे थे ड्रग्स। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। लाइबेरिया में फ्यूल टैंकर में विस्फोट, 40 से अधिक लोगों की मौत, 83 घायल। टैंकर पलटने के बाद फ्यूल लूटने के लिए उमड़ी थी भीड़, विस्फोट की वजह से कई लोगों की मौत हुई। चीन में कोरोना वायरस का JN1 वेरिएंट बढ़ने का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया।